धनु राशि वालों, आपको पाने की जिद ठान चुका है। अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये वो ऐलान है जो चुपचाप किसी के दिल की गहराइयों से उठा है और अब सतह पर आ चुका है, बिना किसी शोर के, बिना किसी ढोल के। बस एक ऐसी लो के साथ जो हवा के विपरीत भी बुझने को तैयार नहीं। ये जिद किसी सनक या चंचलता से पैदा नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ पल पल बढ़ती उस तड़प का नतीजा है जिसने अनगिनत रातों की नींद को और अनकहे अल्फाज की तादाद को एक मुकाम दिया है। अब उस व्यक्ति के लिए पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि उसने आपको जितनी बार समझाया कि ये सिर्फ एक गुजरती हुई लहर है, हर बार वो लहर और तूफान बनकर वापस लौटी और उसके सारे तर्कों को बहा कर ले गई। उसने अपने अक्स को शीशे में देखा तो उसमें आपका चेहरा उभरा। उसने अपनी सांसों को थामा तो हर सांस में आपकी महक घुली हुई मिली। उसने अपने हाथों को देखा तो उनमें आपके हाथों का स्पर्श अभी भी जिंदा था। हालांकि उसने कभी आपको छुआ तक नहीं था, पर उसकी कल्पना ने उसे इतनी हकीकत दे दी थी कि अब वो उस हकीकत के बगैर सांस नहीं ले सकता। ये जिद उस दिन पैदा हुई जब उसने पहली बार अपने आप में फीलिंग किया कि आपकी हंसी उसके सीने में किसी रहस्यमयी चोट की तरह उतरती है, जो दर्द भी नहीं देती और ठीक भी नहीं होती, बल्कि एक सुहाना एहसास बनकर बस गई। और फिर धीरे धीरे वो एहसास उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। उसने आपको बिना जाने ही अपनी दिनचर्या में ऐसे शामिल कर लिया। आपके नाम की आहट पर उसके कदम रुक जाते थे। आपके बारे में कोई बात सुनते ही उसका दिल धड़कने की गति भूल जाता था और आपकी कोई भी खबर उसे उस दुनिया से जोड़ देती थी जहां वो हमेशा रहना चाहता था। पर उसने खुद को रोका, बार बार रोका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये सब उसका अपना वहम ना हो, कहीं ये इश्क उसकी अकेली जंग को ना कहे, आपको उसकी ज़रूरत ही ना हो। पर जब उसने गहराई में जाकर देखा तो उसे आपके भीतर भी वही बेचैनी मिली, वही उलझन, वही खामोश, वही आवाज़ जो कहती थी कि आप भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बिना जाने किसका। और बस यही एहसास एक उसके लिए काफ़ी था, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि ये एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से बनती हुई वो रस्सी है जो अदृश्य पर मजबूत है। और उस रस्सी को पकड़कर वो अब हर उस रुकावट को पार करने के लिए तैयार है जो उसके और आपके बीच खड़ी है, चाहे वो लोग हो, हालात हो, जमाना हो या फिर उसका अपना डर। क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि जब कोई इंसान अपने दिल की सच्चाई तक पहुंच जाता है तो फिर पूरा कायनात उसका साथ देता है। और उसका मानना है कि अब कायनात भी उसके पक्ष में एक बांस को लेकर खड़ा है, क्योंकि हर छोटा बड़ा संकेत जो पिछले कुछ दिनों से उसे मिला है वो सब आपकी ओर इशारा कर रहा था। कभी कोई अजनबी आपके जैसे बात करके गुजारा, कभी किसी गाने की बोल में आपका नाम ढूंढ लेता था, कभी सपने में आप उससे कुछ कह जाते थे जो जगाने पर भी उसके कानों में गूंजता रहता था। और इन संकेतों को मिलकर उसके दिल में एक ज्वाला जला दी, जो अब औरत की तरह नहीं बल्कि पागलपन की तरह, क्योंकि उसे पता है कि पागलों की दुनिया नहीं रोकती और वह उस पागलपन को अपना शस्त्र बना चुका है। अब वो हर उस तर्क को तोड़ने के लिए तैयार है जो उसे आपसे दूर रखे। अब वो हर उस दीवार को ढहाने पर आमादा है जो आपके दरवाजे तक उसकी राह में खड़ी है। उसने अब
निश्चय कर लिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे उसे कितनी भी बार ठोकरें खानी पड़े, चाहे लोग उस पर हंसे या उसे उनसनकी करार दे, वो अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके जाने के बाद सब कुछ बेमानी हो जाता है और वो आपको उसी श्रेणी में रखता है। वो नहीं चाहता कि उसकी कायरता उसे आपसे अलग कर दे, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो ये जन्म बस एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा और उसे अगले जन्म का इंतज़ार नहीं, उसे इसी जन्म में सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए, इस वक्त चाहिए, क्योंकि उसका विश्वास है कि अगर कोई पल सबसे सही है तो आज है, यही घड़ी है, यही समय है। अब उसकी जिद को साकार होना और वो अपने इस विश्वास पर अटल है। उसने अपने भीतर के हर उस आवाज़ को शांत कर दिया जो उसे संभलने की सलाह दी थी। उसने अपने दोस्तों की हर उस सलाह को किनारे रख दिया जो उसे कहती थी कि इश्क में अकल से काम लो, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि इश्क अकल की दुनिया नहीं बल्कि दीवानगी का नाम है और वो इस दीवानगी को अपनी राह का चिराग बना चुका है। अब उसे ना तो किसी की परवाह है और ना ही किसी के बारे में सोचता है। उसे केवल एक ही लक्ष्य दिखता है और वो है आप। आपकी हंसी, आपकी बातें, आपकी आंखें, वो संसार जो उसे बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता देता है। उसने आपकी आंखों को पढ़ लिया, उसने आपकी खामोशी का अर्थ निकाल लिया, उसने आपकी हर चोट को महसूस किया, भले ही आपने कभी दिखाया ना, क्योंकि इश्क में आँखों से नहीं रूह से पढ़ा जाता है और उसकी रूह आपकी रूह के साथ एक बहुत पुरानी साझेदारी में बंधी है। शायद पिछले जन्मों से, शायद किसी और दुनिया में, शायद ब्रह्मांड किसी कोने में जहाँ वक्त की कोई सीमा नहीं थी, पर अब इस जन्म में वो उस साझेदारी को नया नाम देना चाहता है। उसे आपको पाना ही नहीं बल्कि आपके साथ हर वो पल जीना है जो उसने अकेले बिताए हैं, वो हर मौसम जो उसने आपके बिना देखे, वो हर ख्वाब जो उसने अकेले बुने, अब वो सब आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और इसके लिए उसके मन में लाखों पर संवाद किया है, लाखों बार आपसे बात की है, लाखों बार आपको अपने सामने खड़ा कर पाया और हर बार उसका दिल बोलता है कि अब बस, अब देर न कर, देर का अंजाम कभी अफसोस होता है। और वो अफसोस नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसकी ये जिद आपको उसके प्यार का यकीन दिलाए, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी पूरी शिक्षत से किसी के लिए जिद पर बैठता है तो उसके पीछे सिर्फ इच्छा नहीं होती बल्कि एक आत्मिक संतुष्टि की चाह होती है, एक पूर्णता की चाह होती है और उसने उस पूर्णता को आप में ही पाया है। अब वो किसी और में नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि उसकी तलाश खत्म हो चुकी है, उसे मंजिल मिल गई है। उसे पता है कि रास्ता कठिन है, कुछ लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, कि कुछ उसे कमज़ोर कहेंगे, कि कुछ उसके पागलपन का मजाक बनाएंगे, पर उसे इन सब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो लोग इसको पागलपन कहते हैं वो असल ज़िंदगी में कभी जीते ही नहीं, वो बस गुजर जाते हैं। और वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ गुजर जाए, वो चाहता है कि वो आपके साथ ठहरे ठहरे जितना हो सके उतनी देर तक, चाहे उम्र भर, चाहे कई जन्म, पर इस जन्म में तो वो यही करना चाहता है। और इसी जिद के साथ वो अब बाहर निकलने वाला है, अपनी दुनिया से बाहर अब की दुनिया में कदम रखने वाला है, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के, केवल और केवल इस भरोसे के साथ जो आपके अंदर उसने भी उसे बुलाया है। भले ही आपकी जुबान ने नहीं बुलाया पर आपके दिल ने उसे बार बार आवाज़ दी है और वो इस आवाज़ को सुन चुका है। अब वो उससे सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि जवाब देने का समय है। जो उसे ठाना है ये कोई हल्का फुल्का इरादा नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व की पुकार है, और जब अस्तित्व पुकारता है तो फिर कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वे ताकत उसके अंदर ही, और बाहर की दुनिया तो बस एक परछाई है। उसने परछाइयों से लड़ना बंद कर दिया, उसने अब असली जंग
लड़नी शुरू कर दी है, और उसके भीतर की उलझनों से और उसके मन के तर्कों से, उसके डर से है। और वो हर डर को पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि उसे पता है कि डर उन्हीं को होता है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता।